फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। आइए इस टॉपिक को हम लोग डिस्कस करते हैं। क्या होता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल? तो आपको याद आता होगा कि यह टॉपिक हमें तब मिलता है जब हम डीसी मोटर का डिस्कशन करते हैं या फिर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर पर फोर्स लगता है। उस वक्त आपको याद आती है कि हमें इस पर जानकारी ले लेनी चाहिए। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं कि कैसे ये वर्क करता है। वेरी सिंपल। अब अपने लेफ्ट हैंड को याद रखिए, यह लेफ्ट हैंड रूल है फ्लेमिंग का। और आपको ये 3 फिंगर्स, ये आपका थंब या आपका जो फर्स्ट फिंगर है जिसे पॉइंटर भी कहा जाता है, एंड दिस मिडिल फिंगर, इन्हें आप स्ट्रेच इस तरह से करेंगे कि इन तीनों में आपस में म्यूचुअल 90 डिग्री बनना चाहिए। मीन्स इन दोनों के बीच में भी 90 डिग्री, इन दोनों के बीच भी 90 डिग्री, और इनका इनके साथ भी 90 डिग्री। सिंपली आप स्ट्रेच करिए। और स्ट्रेच करने के बाद क्या होगा, जो रूल फ्लेमिंग ने बतलाया था उनके अकॉर्डिंग उन्होंने बताया कि आपको ये जो आपका फर्स्ट फिंगर है, इसे आप कहाँ किस डायरेक्शन में रखेंगे? इसे आपको मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रखना है। अब है कि स्टूडेंट को ये नहीं समझ में आता कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। तो हमेशा याद रखिए, मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता है नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ होता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपने प्रॉपर्टीज पढ़ा होगा मैग्नेट में, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एग्जिट फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड इंटर फ्रॉम द साउथ पोल। तो अगर आप बगल में एक और बार मैग्नेट रख दें तो क्या होगा, इसका जो फील्ड लाइंस है वह नॉर्थ से निकल करके सीधे साउथ पोल की तरफ बढ़ेगा और इसका डायरेक्शन ये होगा। तो आपको ध्यान में रखना है, गलती से आप साउथ से नॉर्थ की तरफ इस वाले फिंगर को नहीं रखेंगे। तो आपका जो यह फिंगर होगा वह नॉर्थ से साउथ की तरफ होगा। और आपने एक कॉइल रखा है जिसमें करंट का फ्लो है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, दिस इज द करंट कैरिंग कॉइल। और करंट का जो डायरेक्शन है वो आप देख पा रहे हैं इस डायरेक्शन में है, ये आपके इस फिंगर के डायरेक्शन में है। तो अकॉर्डिंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, व्हाट हैपेंस, द फोर्स विल एक्सपीरियंस इन द डायरेक्शन ऑफ द थंब। जैसा आप देख पा रहे हैं ये परपेंडिकुलरली अपवर्ड डायरेक्शन में, यह जो कॉइल है इसे एक अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगती है। एक बार मैं ब्रीफली फिर से बतलाता हूँ कि आप अपने तीनों फिंगर्स को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में परपेंडिकुलरली स्ट्रेच करिए। और इस फर्स्ट फिंगर को आपको मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रखना है, इसे आपको इस करंट के डायरेक्शन में रखना है। तो ये जो कॉइल है उस कॉइल में जो फोर्स लगेगा वह अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। आइए हम लोग इसे मोटर के साथ रिलेट करके समझते हैं। यहाँ पर एक डायग्राम है जो आपको बहुत इजीली ये आपको समझा सकता है कि कैसे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल वर्क करता है। आप अपने लेफ्ट हैंड फिंगर्स को स्ट्रेच करिए, और जब भी आप इसे सीखना चाहेंगे आप प्रैक्टिकली अपने फिंगर को स्ट्रेच जरूर कर लेंगे, अदरवाइज आपको सीखने में दिक्कत होंगी। अब उसे स्ट्रेच करिए, और पहला काम होगा कि अपने फर्स्ट फिंगर को आप मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में उसे आप पुट कर दीजिए। तो आप देख पा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ है, एरो साइन आपको दिखला रहा है, उस डायरेक्शन में आप अपने उस फर्स्ट फिंगर को रखिए। उसके बाद क्या होगा, जो करंट का डायरेक्शन है आप देख पा रहे हैं इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में, मतलब उसके अकॉर्डिंग आप अपने मिडिल फिंगर को रखिए। और आपका थंब ऑटोमेटिक तीनों को स्ट्रेच करके ही रखना है, तीनों को स्ट्रेच करने के बाद ही उसे एडजस्ट करना है। तो आप जैसे एडजस्ट करेंगे मिडिल फिंगर को इस डायरेक्शन में, तो आपको दिखाई पड़ेगा कि आपका थंब कुछ इस डायरेक्शन में है। कहने का मतलब ये जो वायर है, इस वायर को जैसे ही आप करंट का फ्लो देंगे, यह वायर ऊपर की तरफ थोड़ा डिस्प्लेस हो जाएगा। और अगर हम इसका जस्ट रिवर्स भी बात करें, अगर आप इस बैटरी को चेंज करेंगे तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तो सेम ही होगा, और करंट का फ्लो इधर से इस एंड की तरफ होना शुरू होगा, और उसके अकॉर्डिंग जो राइट जो फोर्स होगा, यस, जो फोर्स होगा, फोर्स का डायरेक्शन आपको मिलेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन, राइट, डाउनवर्ड डायरेक्शन। आपको अपने फिंगर में जब भी आप पढ़ेंगे इससे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, तो आप ज़रूर आप प्रैक्टिकली एनालाइज करिए। और आइए हम लोग इस डायग्राम पर हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया। एंड पर हम लोग बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक मोटर, डीसी मोटर पर कैसे ये वर्क करता है। तो आपने अपने फिंगर को एकदम कंटिन्यूसली स्ट्रेच में करके ही रखें, और आप इस एंड पर पहुंचिए। आपको देखना है कि करंट का फ्लो इस एंड से इस एंड की तरफ मूव कर रहा है, आप इस एंड पर ही ध्यान देंगे, बाकी एंड पर आपका नज़र अभी ना जाए तो अच्छा है। तो आप देख पा रहे हैं करंट का फ्लो इस आपके एंड से दूर की तरफ वह जा रही है। यहाँ पर आपको मिडिल फिंगर को इस डायरेक्शन में रखिए, और स्ट्रेच क्या हुआ जो मोड है उसे आप थोड़ा सा भी चेंज नहीं करेंगे। और जो मैग्नेटिक फील्ड जो फर्स्ट फिंगर उसका डायरेक्शन किधर रखना है, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ इधर है और साउथ इधर है, तो आप उस डायरेक्शन में उसे रखिए। और करंट का डायरेक्शन
जैसा यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, स्काई ब्लू कलर का एक एरो लगा हुआ है, इस डायरेक्शन में रखिए। आपको ऑटोमेटिक दिखाई पड़ रहा होगा कि आपका जो थंब है अपवर्ड डायरेक्शन में है। और उसी तरह से आप इस एंड पर भी समझ सकते हैं, इस एंड पर भी आप समझ सकते हैं। जैसे ही आपका जो फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तो नॉर्थ से साउथ होगा ही होगा। करेंट का डायरेक्शन इस बार दूर से आपके नज़दीक वाले डायरेक्शन में यह आ रहा है, तो आप को समझ में आ रहा है कि इस पर जो फोर्स लगेगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, जैसा कि यहाँ हम लोग देख पा रहे हैं। और इस तरह से कंटिन्यूसली रोटेट कर रहा होता है। कई बार स्टूडेंट्स ये भी पूछते हैं कि इस वाला एंड और ये जो एंड है, इस एंड में फोर्स लगते हैं या नहीं। तो हम कहेंगे कि इस एंड में फोर्स नहीं लगते, क्योंकि यहाँ पर जो फील्ड का डायरेक्शन और साथ साथ करंट का डायरेक्शन दोनों सेम हो जाता है। और सेम होने की वजह से इस एंड पर, इस वाले पोर्शन पर फोर्स नहीं लगते। जो भी फोर्स लगते हैं इस लेफ्ट वाले आर्म पर और राइट वाले आर्म पर। तो इस तरह से आज का हमारा टॉपिक यहीं तक। चलिए, थैंक यू।